कब कब बक बक क्या होता है, इधर आ जा। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन। ये क्या हो गया, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी पूरी निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो समझते हैं ये तीनों विधि क्या क्या है, एकदम डिटेल से हम लोग समझेंगे और इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पास क्या क्या बताया आपको, विलोपन क्या बताए बच्चों, विलोपन क्या बताए, विलोपन विधि, ठीक है। इसके बाद हम क्या बताए, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद तीसरा हम बताए व्रज गुणन, व्रज गुणन, गुणन विधि। ये तीनों विधि को हम लोग समझेंगे, पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे, पूरा आसान भाषा में समझेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के पूरा क्लास को देख करके ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों विलोपन विधि। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। क्या देखते हैं, विलोपन, विलोपन विधि, विलोपन विधि। यानी कि विलोपन का मतलब होता क्या है, ठीक है ना, कि विलोपन का मतलब होता क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। कि बच्चों देखिए, विलोपन का मतलब होता है कि एक पद को किसी भी तरह करके उसको विलुप्त कर देना है। एक पद को क्या कर देना है, विलुप्त कर देना है, यानी नुका देना है, यानी छिपा देना है, या कटा पिटा करके उसको हटा देना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया बच्चों, कि x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम कहेंगे कि आपको विलोपन विधि से बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने बताया आपको कि विलोपन विधि हम उसे कहते हैं जो एक पद को किसी भी तरह से विलुप्त कर देना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 2 रहता, तब उस केस में हम क्या करते, तो हम उस केस में क्या करते कि इस वाला पद को इसमें गुना कर देते और इस वाला पद को इसमें गुना कर देते। जैसे कहने का मतलब, अगर x प्लस 2y बराबर 14 और x माइनस मान लिया जाए कि y सिर्फ रहता है, y बराबर 4, तो हम क्या करते हैं कि इस वाला को गुना कर देते इसमें, और इसमें कुछ नहीं है तो क्या है, एक इसमें क्या कर देते, गुना कर देते कि नहीं, तो कर देते। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे। यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो एक, यानी कि गुना कर देंगे एक, इसके आगे कुछ नहीं है तो गुना कर देंगे एक। जब गुना करेंगे तो हमारे यही रहेगा, एक गुना x करेंगे x, एक गुना y करेंगे y, 14 गुना करेंगे तो 14 ही रहेंगे। फिर एक गुना x करेंगे तो x, प्लस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, y गुने 1 तो y, और यहाँ पे प्लस 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 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि साइन चेंज कर देना है। क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिए। यहां तक आप सभी को समझ आ गया, सभी को समझ आ गया, सभी को समझ आ गया जी, सभी को समझ आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो सभी जानते हैं कि प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, कट जाता है। प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। तो हम लोग प्लस और माइनस को क्या करेंगे, कटा देंगे, कटा दिए। अब हमारे पास क्या रहा है कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस प्लस, यानी y गुना y, y जो और y जैसे हम जोड़ देंगे y प्लस y तो बराबर 2y हो जाएगा, और y गुना y करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। अब प्लस में रहेगा y और माइनस में रहेगा y, तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए, ये रहा बेसिक नॉलेज आपको। तो y y
2y अब बराबर इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 14 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 बचा। कितना बचा, 10 बचा। अब यहाँ पे क्या करना है, एकदम जीरो से हम लेके चल रहे हैं, जीरो से। अगर यहाँ पे प्लस है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस। अगर माइनस है बराबर किधर आएगा, तो प्लस। अगर गुना है तो बराबर किधर क्या आएगा, भागा। और भागा है तो बराबर किधर आएगा, क्या आ जाएगा, गुना। ये आपका क्या है, बेसिक चीजें है। तो यहां पर हम वही कर देंगे कि अगर 2y बराबर 10 है तो इसीलिए y बराबर क्या होगा, ये गुना में बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में। यानी कि 10/2, इसीलिए y बराबर कटा देंगे तो 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, 5 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है जी, समीकरण 1 मेरे पास क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14। तो हम क्या करेंगे, y का मान, तो यहां पर हम रख देते हैं x प्लस वाई का मान है 5 अब बराबर 14 हो गया। किसी को कोई परेशानी है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है ना आगे। तो अब यहां पर क्या होगा, तो अब देखिए x, अब ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, क्योंकि बराबर यहाँ प्लस है, बराबर इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 14 माइनस 5, तो इसीलिए x बराबर 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 5 14, कितना बचा, 9 बचा। तो यानी कि कहने का मतलब अर्थ हुआ कि x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा क्या आ गया, आंसर। यही क्या आ गया, आंसर। तो बताइए कि कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं प्रतिस्थापन, चलिए प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। तो स्थापन विधि किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आम भाषा में जो बताएंगे हम वो आप समझ सकते हो। जैसे बच्चों कि प्रतिस्थापन करने का मतलब कह देंगे हम कि जैसे कि एगो टीचर है, एगो क्या है, टीचर है। अब 2 गो 3 गो विद्यार्थी है, 2 गो 3 गो क्या है, विद्यार्थी है, छोटका विद्यार्थी है। अगर ये लड्डू बांट रहा है, क्या बांट रहा है, लड्डू बांट रहा है। अगर कहेगा कि ई बचवा कि तुम जो है कि बीच में जो तुम है तुम चल जाओ लास्ट में, तुम कहाँ चल जाओ, लास्ट में चल जाओ, समझे। ये कहा गया प्रतिस्थापन। लड्डू बांट रहा था और इसको कह दिया कि तुम जो है कि लास्ट में चल जाओ और लास्ट वाला तुम आ जाओ बीच में, तो कहा गया प्रतिस्थापन। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह स्थान चेंज कर देने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। समझ आ गया किसी को कोई डाउट, कोई डाउट जी नहीं ना। तो बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा देंगे, बस हमारे साथ आप जुड़े रहे, हमको फॉलो करके रखें। तो समझ में आ गया प्रतिस्थापन, तो समझ में आ गया तो दबा के शेयर कर दीजिए दबा के शेयर। तो चलिए अब इसी को रूल मानते हुए हम प्रतिस्थापन को समझते हैं। तो कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम यही क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे, यही क्वेश्चन क्या लेंगे कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेते हैं। अब इसको बनाना किससे है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जन्म जन्म तक याद रहेगा, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा पूरा तक। तो प्रतिस्थापन विधि से तो केकरा प्रतिस्थापन करना है, तो बतावा जरा केकरा प्रतिस्थापन करना है। तो केकरो कर दे, केकरो मान लिया जे कि 5 गो बेंच में बैठल बा विद्यार्थी, मान ले दूसरा के खिला दिया, पहला का खिलाया, दूसरा को कह देंगे कि तू चेंज हो जा जी, तीसरा पे चल जा। तो हम किसी भी समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। ठीक है बबली, ठीक है।
तो चलिए, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्यास्थापन कर देते हैं समीकरण 2 के, आप लोग कर दीजिएगा 1 के, लेकिन रुलवा वही रहेगा, रुलवा वही रहेगा, लेकिन आप लोग कर दीजिएगा 1 के, हम कर देते हैं 2 के। तो लिखते हैं समीकरण 2 को, या लिखते हैं समीकरण 2 को प्रतिस्थापन, दिखा रहा है ना, प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 2 को प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 2 का है तो x माइनस वाई बराबर है 4, x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। तो कर दीजिए x माइनस वाई बराबर 4 है, तो प्रतिस्थापन केकरो कर दीजिए कि 3 गो है, 3 गो है, लड्डू बांट रहे, हम लड्डू बांट रहे, हम किसको कह दें, हम वाई को कह देंगे, वाई तुम इधर भाग जा, तुम हटो यहाँ से, इसको वाई को हम क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, वाई को क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो यही क्या गया प्रतिस्थापन। तो हम क्या लिखेंगे x, अब क्या बचा बराबर, तो y के साथ माइनस वो है, y के साथ कौन है माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस भी उठ के जाएगा, तो बचेगा यहाँ की बराबर बचेगा, तो y बराबर के उधर जाएगा तो y ये रहेगा, क्या रहेगा जी y ये रहेगा, लेकिन माइनसबा y के बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, तो यानी कि माइनस y अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस y, क्या बन जाएगा प्लस y बन जाएगा। बात समझ में आया। तो x बराबर क्या हो गया अब 4 प्लस y, इस समीकरण क्या हो गया 3 हो गया, समीकरण का हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ गया, इस समीकरण तीसरा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 को किसमें रखेंगे, तो हम समीकरण 2 को प्रतिस्थापन किए थे तो दूसरा में ना रखेंगे, किसमें रखेंगे पहला में रखेंगे, जिसको हम प्रतिस्थापन करेंगे, इसीलिए ना मैं यहाँ ससुरी के लिख दिए हैं बबनी कि 2 को प्रतिस्थापन करने के हमको याद रहे कि केकरा प्रतिस्थापन कैले हैं, अगर हम 2 को कह रहे हैं तो 1 में रखेंगे, अगर 1 को करेंगे तो 2 में रखेंगे, तो हम किसको किए हैं 2 को किए तो 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, हम यहाँ लिखेंगे बबनी, हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का है तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है। तो समीकरण x का मान क्या है तो 4, x का मान अब रख दिए जी समीकरण 3। अब समीकरण 3 में क्या है x का मान, जरा देखिए गौर से, तो x का मान क्या है, तो x का मान है 4 प्लस वाई, तो लिख देंगे 4 प्लस वाई बराबर 14। कोई दिक्कत, तो अब देखिए यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं कि 4 और वाई हम बताए थे कि वाई अगर y प्लस वाई है तो हो जाएगा 2y, अगर y गुने वाई है तो y स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि y और y भी प्लस में, ई भी प्लस, तो कितना हो जाएगा 2y, तो 4 प्लस 2y बराबर 14। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है कि 4 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा 2y बराबर 14 माइनस 4। इसीलिए अब क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे बच्चों क्या होगा 2y बराबर 14 में 4 गया तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। इसीलिए y बराबर ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में 10/2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब तो y का मान 5 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, किसका मान निकाल लेंगे x का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 का है तो समीकरण 3 है
समीकरण 3 ये है, तो क्या है, तो x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है, तो 5 है, तो x बराबर 5 4 9 आ गया, तो x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 5, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आया, कितना आसान तरीका से हमने बता दिया। बारी बारी से इसको रोक रोक कर वीडियो को दोबारा तिबारा देखेंगे तो बस ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो बताइए दोनों का आंसर आया, x बराबर 9 y बराबर 5, x बराबर 9 y बराबर 5। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अगला हमारे पास का रहेगा वज्र गुणन विधि। तो बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता देंगे आपको कि वज्र गुणन विधि कैसे बनता है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।